हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। जय मसीह। सबको म्यूट नहीं। ओके। Once again, greeting each one of you in the precious name of our Lord Jesus Christ. एक बार फिर आप सबों को मसीह यीशु ख्रिस्ट का नाम में स्वागत करती हूँ। We thank God that God is a faithful God. हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वह विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। And we are living in this very tough time. और हम लोग ये ऐसा परिस्थिति में रह रहे हैं, जी रहे हैं। Especially when we look into the news, when we read to the newspapers. जब हम लोग खबर को देखेंगे और खबर पत्र को पढ़ते हैं, Sometimes it make us scared. और कभी-कभी हम लोग को घबराहट पैदा हो जाती, घबरा जाते हैं हम लोग। Because it's really difficult for us. अभी सच में बहुत कठिन समय है आप और मेरे लिए। When we go out and when we come in, जब हम लोग बाहर जाते हैं और भीतर आ जाते हैं, we find that ourselves not safe. और हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं। Not in this in this body. ये शरीर में ही नहीं, but in the spiritual realm. और हम लोग का आत्मिक जीवन में भी we find ourselves in a very tough time. अभी हम लोग आत्मा में भी बहुत कठिन समय का महसूस कर रहे हैं। But God is faithful God. लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। And He still keep us alive until this moment. अभी इस परिस्थिति में भी प्रभु ने हम लोग को जीवन दे रखा है। So as long as we taking breath, और जब तक हम लोग जिंदा हैं, we will praise His name. और उसका नाम में हम लोग नाम में रहते रहेंगे या बोलते रहेंगे। Due to this COVID-19. और ये कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण So we are not able to gather together physically. एक दूसरा में हम लोग शारीरिक रूप में एक दूसरा में कलीसिया में मिल नहीं पा रहे हैं। So we have to stand ourselves from one another. और एक दूसरा से हम लोग को डिस्टेंस में रहना पड़ता, अलग में रहना पड़ रहा है। Because we are still in this world. क्योंकि हम लोग अभी भी यही संसार में होने के कारण So we need to obey all the protocols that the government has given. और सरकार का दिया हुआ हर एक नियम कानून को हम लोग पालन करना होगा। So now, but we thank God. लेकिन हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। Due to this COVID-19, God is enable us through this net. और अभी परमेश्वर ने ये कोविड-19 का समय कंप्यूटर के द्वारा और इंटरनेट के जरिए हम लोग को एक दूसरा मिलाया। Like brother Dhiren, he is from Malaysia. Like वीरेंद्र भैया मलेशिया में है। And those are from in Bhore. कोई भोरे में है। दानापुर। हम लोग दानापुर में है। पटना सिटी से हैं। And all of us we can gather together here. और हम लोग जहाँ भी रहे एक दूसरा विश्वासी लोग हम लोग इंटरनेट के द्वारा एक साथ में ऑनलाइन में हैं। No one can stop us for worshiping and serving the Lord. कोई भी हम लोगों को परमेश्वर का आराधना करने से रोक नहीं सकता। But today, लेकिन आज का इस समय I would like to share with you from the Word of God. परमेश्वर का वचन से हम बातचीत करने चाह रही हूँ। The subject that I have chosen. आज हमने विषय ली हूँ Growing in faith. विश्वास में बढ़ना। Last week. गत सप्ताह में servant of God, Pastor David. मेरे द्वारा he was sharing about faith. अब विश्वास के बारे में हमने बताए थे। How many of you remember? आप लोग कितने लोग विश्वास के बारे में याद कर रहे हैं? उस दिन हम लोग बांटे थे।
आप लोगों को याद है विश्वास के बारे में हम लोग सुन रहे थे चर्च में, What is faith? विश्वास क्या है बोल के हम लोग सुने थे। And so last week we have learned about faith. और गत सप्ताह हम लोग विश्वास के बारे में सुने, But सीखे। now I will share something growing in faith. और अभी हम विश्वास में कैसे बढ़ना बोल के यही बारे में बता रहे हैं। To grow in faith अब विश्वास में बढ़ना is to grow spiritually. और आत्मिक रूप में बढ़ने के बात हो रहा है यहाँ। It is to mature in both knowledge of God and in godly living. और परमेश्वर में और परमेश्वरीय जीवन में जीने के लिए कैसे बढ़ना है इसका बारे में आज हम लोग सीखेंगे। It is to become more and more like Christ. और हम लोग प्रभु का More and more like Christ. We और have to प्रभु का जैसा बनते बनते जाना है, just as a यीशु ख्रिस्ट का person, जैसा। just as a person, for example, just as a person उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति grows physically शरीर में बढ़ते रहेगा from infant, और उसका आगे from infant, छोटा बच्चे, छोटा बच्चा से to mature adult. और जब बढ़ते रहेगा बड़ा जवान बन जाएगा। Likewise, the Christian life वैसा ही मसीह जीवन भी is designed to grow spiritually आत्मा में यही तरीका से बढ़ते जाना होगा। from baby to mature Christian. बच्चा से जवान बना जैसे हम लोग मसीह बच्चा से मसीह जवान बनेंगे आत्मा में। Let us turn with me from the letters of First Peter. अब पहला पत्रुस का पुस्तक, पहला पत्रुस, मेरे साथ आइए, पहला पत्रुस जिसको Chapter 2, verse 2 and 3. दूसरा अध्याय, पहला पत्रुस Chapter 2, दूसरा अध्याय verse 2 and 3. 2 और 3 पद सुने, हम पढ़ रहे हैं। He says like this: like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tested that the Lord is good. नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हालेलुया। What are the steps to grow spiritual, to grow in spiritually? क्या वह स्वाद है जो आत्मा में बढ़ने का स्वाद क्या है वो? And if you want, do you want to grow in your faith? क्या आप अपना विश्वास में बढ़ने चाहते हैं? Or you want to remain in the same faith? और अर्थात आप जो विश्वास में बढ़ते हैं वही विश्वास में बढ़ते रहने चाहते हैं, बढ़ने चाहते हैं कि वैसे रहने चाहते हैं? Every person, they have faith. हर एक विश्वासियों का अपना अपना विश्वास होता है। So that to grow in faith, और आत्मा में बढ़ना, first of all, faith grows by means of what it fit on. और faith grows by means of what it fit on. Mean what और it fit. विश्वास में बढ़ने का यह मतलब है कि आप क्या चीज खाते हैं वही है। This is the harmony with the law of all growth. Meaning this is the rule. और ये एक परमेश्वरीय नियम है जो कि हम लोग को बढ़ना है। If a child is not fat, यदि बच्चा मोटा नहीं है तो it's not fat, not fat. नहीं खाता तो फिर It will die. यदि बच्चा खाना नहीं खाएगा तो मर जाता, And certainly it will not grow. और वो अचानक भी बढ़ेगा नहीं। So when the child born, जब बच्चा पैदा होता and in the first day they start to feed. और पहले ही दिन से उसको खाना खिलाने शुरू करेंगे, मीन्स दूध पिलाने शुरू, Liquid food. और लिक्विड खाना होता वही देने शुरू कर लेते हैं। But if the baby
doesn't eat, यदि बच्चा नहीं पीता तो so he will surely die. और वो बच्चा मर जाता है अचानक। And those who drink a little bit, और जो थोड़ा थोड़ा पीता है and it will make the growth problem. और जो थोड़ा थोड़ा पीता है उसका बढ़ने का समस्या हो जाती है। So like even the growing plants, ऐसे ही कोई भी प्लांट लगाएं आप, पौधा लगाएं, उसमें भी plants take nourishment from air and soil, और उसको मिट्टी और हवा का जरूरत होता है so that they can produce good fruits. ताकि वो अच्छा फल फला सके। Likewise, the faith will grow ऐसा ही विश्वास बढ़ता है when we feed it with a spiritual food. और वो आत्मिक भोजन हम लोग देते हैं। So we should hunger for the pure spiritual food. हम लोग अपने आप को नम्रता में रहना होगा ताकि We should hunger. हम लोग अपने आप को भूखा प्यासा रहना होगा ताकि आत्मा में हम लोग बढ़ For the सकें spiritual food. और आत्मिक भोजन के लिए हम लोग को भूखा प्यासा रहना होगा। It is the word of God, ये भूखा प्यासा परमेश्वर का वचन के लिए, prayer, प्रार्थना के लिए so on and so forth. और ऐसा ही चीजों के लिए The word of God परमेश्वर का वचन is the spiritual food for the Christian. हम लोग मसीह लोगों के लिए आत्मिक भोजन है परमेश्वर का वचन। Unless we read the word और यदि परमेश्वर का वचन हम लोग पढ़ेंगे तो and we will grow. हम लोग बढ़ते रहेंगे। But if we do not read the word of God, यदि परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे then we will shrink up. और हम लोग घटते रहेंगे, घटेंगे आत्मा में। So that's why in the first Peter chapter 2 verse 2 and 3 says, इसीलिए पहला पत्रोस दूसरा अध्याय 2 और 3 पद कहता, he says like a newborn infant long for pure spiritual milk. नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो बोलता। It means that we should hunger. इसका मतलब है कि हम लोग को भूख और प्यासे बनना होगा आत्मिक भोजन के लिए। Then we will go and we will feed ourselves. जब हम लोग भूखे प्यासे होते हैं तब हम लोग जाके खाएंगे पीएंगे। A person who does not eat, और वो व्यक्ति जो खाना नहीं खाता he is unhealthy. वो हेल्दी नहीं रहता, स्वास्थ्य नहीं रहता, He is weak वो कमजोरी रहता है and he cannot do anything और वो कुछ भी काम कर नहीं because सकता there is no energy to do any work. क्योंकि उसका शरीर में कोई भी एनर्जी नहीं होता, ताकत नहीं If he रहता। wants to be strong, यदि वो शक्तिशाली बनने चाहता if we want to be healthy, और आप यदि स्वास्थ्य रहने चाहते हैं they need to take a proper food. और ऐसा तो अच्छा भोजन करना होगा। And in a Christian's life, हम लोग मसीह का जीवन में भी faith will not grow if we do not feed it properly. विश्वास में हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे यदि अच्छा तरीका से हम लोग आत्मिक भोजन नहीं लेंगे तो। So it is very important for us as a Christian to read the word of God. ये आप और मैं मसीह लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का वचन को हम लोग अध्ययन करें। Because without knowing the word, परमेश्वर का वचन नहीं जानने से we will not know God. परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग परमेश्वर को भी नहीं जानेंगे। If you want to know God more, यदि परमेश्वर को और अच्छा तरीका से आप जानने चाहते हैं go to the word. परमेश्वर का वचन के ओर जाइए, Read the Bible बाइबल पढ़िए, day and night. दिन और रात Meditate on it. इसमें मनन करते रहिए God, He will reveal Himself to you and to me. ताकि परमेश्वर अपने आपको रिवील करेगा। Because the God whom we are serving, हम लोग वह परमेश्वर जिसके ऊपर में जिसको सेवा करते हैं He is the living God. वह जिंदा परमेश्वर है He is the God who is able to speak. और वो परमेश्वर जो बोल सकता है, He speaks to those who listen to Him. जो उसका आवाज को सुनते हैं उसके साथ वो बातचीत करता है। So how God speaks to us? और परमेश्वर हमारे साथ कैसे बोल सकता है? Through His word and through His servants. उसके दास के द्वारा और परमेश्वर का उसका वचन के द्वारा The people of God. और परमेश्वर का लोगों के द्वारा। It is very sad when we see the Christians
family. It is very sad when we see the Christians और जब हम लोग मसीही लोगों का परिवार को देखते हैं बहुत दुख लगता है, who never read the word of God. जो कभी परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे नहीं, And some they don't even have the Bible with them. और कोई के लोगों के पास में तो बाइबल भी नहीं है। When they have the Bible also, यदि बाइबल है तो भी they put in the corner. और साइड में रख देते हैं। Only once in the week they will take the Bible and they will go to church. एक दिन सप्ताह में बाइबल लेते हैं और धूल टकटका के हुए चर्च में चले जाते हैं। And how can their faith grow? और उन लोगों का विश्वास कैसे बढ़ेगा? How their faith is alive? कैसे उन लोगों का विश्वास जीवित रहेगा? Because they don't love the word of God. कारण वो लोग परमेश्वर का वचन को प्यार नहीं करते हैं। One who loves God, जो परमेश्वर को प्रेम करता है, they love His word also. वो लोग परमेश्वर का वचन को भी प्यार करते The हैं। one who lives for God, जो परमेश्वर में रहने चाहता है, they cannot live without His word. उसका वचन नहीं पढ़ने से वो रह नहीं सकता। But many Christians people, Christians, बहुत सारे विश्वासी लोग they satisfied only once in a week to hear the word of God. एक दिन खाली परमेश्वर का वचन सुनने से वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं। Only when the pastor will preach the word, खाली पास्टर वचन को जब प्रचार करता है or the preacher, या प्रचार करता है, but most of the Christians, और लेकिन ज्यादातर विश्वासी लोग they claim themselves they are the old believers. वो लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग तो पुरान का विश्वासी लोग हैं, But they don't even remember one Bible verse. और वो लोग एक भी परमेश्वर का वचन को याद नहीं करते। So how can they expect their faith to grow? तो कैसे वो लोग विश्वास में बढ़ेंगे? कैसे वो लोग का आशा रहेगा विश्वास में बढ़ने का? How they hope that God will bless them? कैसे वो लोग चाहते हैं कि प्रभु उन लोगों को आशीष करे? Because God will bless for those they hunger for Him. परमेश्वर वही लोगों को आशीष करता है जो परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा रहते हैं। The believers who never read the word of God, और तो जो विश्वासी परमेश्वर का वचन कभी नहीं पढ़ते हैं, who never pray, कभी प्रार्थना नहीं करते हैं, they have a dead faith. उन लोगों का पास मृत विश्वास है, मरा हुआ विश्वास है। Mean the faith that not grow. वो विश्वास जो बढ़ता नहीं है, And they still depend on others. और वो लोग अभी भी दूसरा के ऊपर में भरोसा करते हैं, निर्भर रहते हैं। If a child एक बच्चा is not grow, बड़े नहीं बढ़ेगा तो mean as a parent, परिवार माता पिता होने के कारण start to worry. चिंता करते हैं, Why they are not grow? क्यों मेरे बच्चा नहीं बढ़ रहे, Why their height is not grow? क्यों उन लोगों का ऊंचाई लंबाई क्यों ठीक नहीं हो रहा है, Why their intellect not grow? क्यों उन लोगों का सोच और बुद्धि विवेक नहीं आ रहा है, Why their physically not grow? क्यों उन लोगों का शारीरिक बनावट अच्छा नहीं बन रहा है। Something is happening. कुछ हो गया था उन लोगों का जीवन And में, they went and they took to the doctor और डॉक्टर के पास पेरेंट्स लेके जाते अपना बच्चा को, so that the doctor will check out तब डॉक्टर वो बच्चे को चेक करता है, what is the find out the problem. वही प्रॉब्लम समस्या क्या है बच्चे के ऊपर, क्यों नहीं बढ़ रही पता लगाएगा। So likewise, वैसा ये we as a Christian, हम लोग मसीही लोग भी, do we examine ourselves? क्या हम लोग अपने आप को जांच लें, Our faith is grow हम लोग का विश्वास बढ़ा हुआ है or कि नहीं। it remain the same like I have the beginning of my faith up to now it will remain the same. जो दिन मैंने प्रभु को विश्वास किया उस दिन का विश्वास और आज का विश्वास एक ही है कि बढ़ा हुआ है। क्या हम लोग कभी अपने आप को जांच करते हैं? We already come to Christ 1, 2, 3 years, 1, 2, 3 साल से हम लोग मसीह में बने रहे हैं, but still we need others to pray for me and to read the word for me, to share for me. अभी भी दूसरा लोग मेरे लिए प्रार्थना कर दे और दूसरा मेरे लिए वचन को पढ़ दे, हम लोग बोलते हैं, And I need others to help for my faith. और मेरा विश्वास को बढ़ाने के लिए दूसरा को आवश्यकता पड़ता है। But God already gives each one of us the word of God. लेकिन परमेश्वर ने आप और मेरे लिए उसका वचन को दे दिया है। God has given us the ability to pray. परमेश्वर ने वह क्षमता दे दिया ताकि हम लोग प्रार्थना में समय बिता सके,
to read the word of God परमेश्वर का वचन को पढ़ें and to pray और प्रार्थना करें। should be the lifestyle in the Christian life. इन मसीह लोगों के लिए जीवन का चरित्र बनना चाहिए। Not only when we need and we will do it. जब हम लोग का आवश्यकता पड़े तभी हम लोग करें, ऐसा नहीं। Like we used to eat our daily food. जैसे हम लोग दैनिकी खाना नाश्ता हम लोग खाना खाते हैं। In the day we should take we always take 4 times in the day. 3-4 बार हम लोग दिन भर में खाना खा लेते हैं So that we can attain energy. ताकि हम लोग एनर्जी ले सके अपना So that शरीर we में, can do work. ताकि हम लोग काम कर सके। So likewise in our Christian faith, ऐसा ही आप और मेरा विश्वासियों का जीवन भी, feed ourselves with the spiritual food. हम लोग का आत्मिक भोजन, प्रार्थना, वचन पढ़ाई, परमेश्वर का लोगों के साथ संगति में हम लोग को खिलाना होगा अपना विश्वास को। And surely your faith will grow. तब ऐसा Stronger करेंगे and तो stronger. आपका विश्वास सच में बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। And another, और दूसरा चीज, remain in Christ Jesus. यीशु में बने रहना होगा। Christians' life without Jesus can do nothing. मसीह जीवन यीशु के अलावा कुछ भी कर नहीं सकते यीशु के Faith बिना। will not grow by your own हम लोग अपने आप में विश्वास नहीं बढ़ेगा मेरे प्रियो, unless you remain in the one who have started your faith. जब तक हम लोग अपना विश्वास को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, आपसे आप नहीं बढ़ेगा। And you have to you remain in the one who have started your faith inside of you. और आप उसके ऊपर में बने रहना होगा जिसने आपको विश्वास अपना हृदय में पैदा किया है, And he will help you to grow. और वही आपको विश्वास में बढ़ने के लिए मदद करेगा। Because through your own strength you cannot go forward in faith. आपका अपना विश्वास में आप बढ़ नहीं सकते अपने आप। You need to lie down yourself in Jesus. आप यीशु के पास घुटना टेकना होगा, And then you will be like you will grow in the likeness of Christ. तब यीशु का जैसा स्वभाव में, चरित्र में आप बढ़ते रहेंगे। In John chapter 15 verse 4, यूहन्ना रचित सुसमाचार last week also this verse 15 अध्याय 4 पद, लास्ट सप्ताह भी हम लोग वही सुन रहे थे, शुक्रवार का दिन, again today we will read. और वही आपके लिए आज फिर दोहरा रहे हैं। 15 का 4, Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruits by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते हो। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is the true vine. यीशु सच्चा दाखलता है, We are only the branches. हम लोग उसके डालियां हैं, The branch cannot do anything without remaining on the vine. और डालियां और पेड़ में बने नहीं रहेगा तो कुछ भी कर नहीं सकता। So that Jesus, he says, you remain in me as I remain in you. यीशु ने कहा तुम मुझ में बने रहो तब तो मैं तुम में बने रहूंगा। When your faith starts in him, with him, जब आपका विश्वास यीशु में बढ़ते रहेगा, बने and you रहेगा, should remain in him, और आप यीशु में बने रहेंगे, then you will bear fruits. तब आप फल फला सकते हैं। Because because the branch himself cannot bear, और डालियां अपने आप में कुछ भी फल फला नहीं सकता। and again he says, unless you remain in me, you cannot bear जब anything. तक तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो कुछ भी कर नहीं सकते हो बोलता। Fruits means speak the spiritual fruits. और यहाँ फल का बात है आत्मिक उन्नति का, The spiritual, the fruits of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का फल का बारे में, दान और वरदान का बारे में बातचीत हो रही This है। fruit will produce when our faith is grown. और ये फल जब विश्वास बढ़ते रहेगा तभी फल दिखाई देता है। Jesus Christ is the source of our faith.
यीशु प्रभु आप और मेरा विश्वास का एक सोता है। So we should root ourselves in Him, हम लोग का जड़ यीशु में बने रहना होगा, so that when any the kind of storms will come, और arise, जो भी आंधी, जो भी बैरी, जो भी समस्याएं यहाँ पर मेरे जीवन में आए, no one can move and no one can be कोई भी shaken. चीज यहाँ पर मुझे हिला नहीं सकता यीशु का विश्वास से। When we rooted ourselves in Him, जब हम लोग को अपने आप को विश्वास के जड़ यीशु के ऊपर में लगाएंगे, we can suck every spiritual nutrients from Him. और हम लोग यीशु में से सारा आत्मिक शक्तियों को हम लोग लेते रहेंगे, So that we can be flourished and be fruitful. तब तो हम लोग अपने आप में बढ़ते रहेंगे और फल फलाते रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। If you want to grow in faith, यदि आप विश्वास में बढ़ने चाहते हैं, should remain in Him. यीशु में बने रहिए, We should walk with Him. यीशु के साथ चलिए, And in God, and He will help us. और वही परमेश्वर जो आपको मदद Through the करेगा, Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के He द्वारा, will give us the power and the strength. और वही पवित्र आत्मा के द्वारा आपको शक्ति और सामर्थ्य देते रहेगा। We can, so that we can go forward with our faith. तो आप और मैं अपना विश्वास के द्वारा आगे बढ़ते रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। And number 3, नंबर 3, build your faith in Christ. और अपने आप को विश्वास में बढ़ाते रहिए। In Colossians chapter 2 verse 6 and 7, अब गलतियंस का पुस्तक दूसरा अध्याय, गलातियों दूसरा अध्याय 6 और 7 पद। I will read in the New Living Translations Bible. न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बाइबल इंग्लिश में मैं पढ़ने चाह रही हूँ। It says like this: ऐसा बोलता है, Just as you accepted Christ Jesus, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him, and let your life be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Hallelujah. Amen. 2 का 6 और 7 ना। Amen. हाँ, 6 और 7. 2 का मैं हिंदी बाइबल में पढ़ा, गलातियों 2, 6 और 7। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे, वे चाहे कैसे भी थे, मुझे कुलोसियंस की गलातियां और नहीं कुलोसियों, खत्म हो गया, कुलोसियों की पुस्तक, कुलोसियों की दूसरा अध्याय 6 और 7 पद हम पढ़ रहे हैं। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। Hallelujah. Since the day we have received Christ, और वही दिन जो दिन हम लोग ने प्रभु को ग्रहण कर लिए in our personal life, और व्यक्तिगत जीवन में, that day we have become His followers. वही दिन हम लोग यीशु के चेले बन गए हैं। The day we believe that Jesus Christ is Lord. और उसी दिन हम लोग ने यीशु प्रभु को उद्धारकर्ता रूप में मान लिए, ये परमेश्वर का पुत्र बोल के। The day we believe that Jesus Christ is Lord, जो दिन हम लोग ने प्रभु यीशु को प्रभु बोल के ग्रहण कर लिए, your faith begins. और उसी दिन हम लोग का विश्वास बढ़ने लगा, शुरुआत हुआ। So if you want your faith to grow, यदि आप चाहते हैं आपका विश्वास बढ़े, you need to continue to follow Him every day in your life. प्रत्येक दिन आप विश्वास में बढ़ना होगा, चलना होगा। Earlier I have said that our roots should grow down with Him. यदि हम लोगों का जो विश्वास का जड़ उसमें बने रहा, our lives should build in Him, और जीवन उसमें है तो, या बना है तो, because He is the rock of our salvation. और वही हम लोगों का चट्टान है, उद्धार का चट्टान वही है। Anyone who builds their faith in Jesus Christ, जो भी यीशु प्रभु में अपना विश्वास बढ़ाने चाहता है, they will
stand firm in any situations. और जो भी विश्वास अपना जीवन में यीशु में बढ़ाया है, तो वो लोग कोई भी परिस्थिति और प्रॉब्लम क्यों ना हो अपना जीवन में, They are going to face in life, कोई भी उन लोगों का अपना जीवन में समस्या क्यों ना आए, and they will live the life of victory. और उस समय विजय का जीवन जिएंगे, यीशु के नाम में विजय हो जाएंगे। I'm going to be end, अभी हम खत्म करने चाह रहे हूँ, but there is a story from the Bible. बाइबल में से एक कहानी को बताते हुए, The wise and the foolish builders. और एक विद्वान ज्ञानी बिल्डर बनाने वाला और मूर्ख का, In Matthew chapter 7 verse 24 and 27. I'm not going to read. मत्ती का 7 अध्याय, लेकिन हम पढ़ने नहीं चाहती हूँ। The wise build their house on the rock. और The wise build their house on the rock. ज्ञानी व्यक्ति चट्टान के ऊपर में घर बनाने शुरू करता है, And the foolish build their house on the sand. और मूर्ख बालू में घर बनाने लगता है। When the rains came down, जब पानी बारिश शुरू हो जाती है the wind blew. और आंधियां आ जाती, The house that built on the rock, it did not fall, और जो पत्थर में बनाया हुआ था चट्टान के ऊपर में, वो घर नहीं गिरता, because it had its foundation on the क्योंकि rock. उसका नींव तगड़ा था, अच्छा था। But लेकिन the house which built on the sand जो बालू के ऊपर में बनाया हुआ घर, fell down with a great वो crash. गिर जाता है और ध्वस्त हो जाता है। I mean, there are two types of the builders. इसलिए यहाँ दो प्रकार का घर बनाने वाले लोगों के बारे में हम लोग जान रहे One हैं, is wise and एक one is विद्वान, foolish. एक मूर्ख। To build the house means where you build your faith. आप ये घर बनाने का मतलब है आप विश्वास किस के ऊपर में कर रहे हैं। Who we are? हम लोग कौन है? The wise builder हम लोग ज्ञानी घर बनाने आदमी हैं or the foolish या builder? मूर्ख घर बनाने वाला आदमी है? Where we build our faith? कहाँ हम लोग का विश्वास को बढ़ाएंगे? Do you build our faith in the nonsense? क्या Nonsense things? आप अपना घर बालू के ऊपर में बनाएंगे Or you build your faith in Christ Jesus, या यीशु के ऊपर में बना रहे हैं, who has started your faith in the beginning? जो आपको विश्वास शुरू में शुरू किया है। So now, I call you, let us build a life in Christ Jesus. This morning I called you, ये सुबह आपको मैंने कही थी, let us build a life in Christ, हम लोगों का विश्वास प्रभु यीशु में बनाना होगा बोल के, because he is the cornerstone, क्योंकि वही हम लोगों का कुने का चट्टान है, the foundation of our faith. हम लोग का विश्वास का नींव वही है। So when any problem and crisis arise, जो भी आप और मेरे जीवन में समस्याएं आए, we will not be stumbled. हम लोग घबराएंगे नहीं। God doesn't want you and I to remain the same, परमेश्वर यह नहीं चाहते कि आप और मैं जैसे हैं वैसे रहें, but he wants us to grow into the fullness of Christ. लेकिन प्रभु चाहते हैं कि प्रभु में हम लोग पूर्णता में बढ़ते रहना होगा। In Ephesians chapter 4 verse 13 says, इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय 13 पद कहता है, he says, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son and become mature, attaining to the whole measures of the fullness of Christ. Amen. Ephesians chapter 4 verse 13. और इफिसियों की पुस्तक 4 का 13 पद मैं पढ़ रहा हूँ, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे दिल डौल तक न बढ़ जाएं। Hallelujah. हालेलुया। God wants you and I to grow in the fullness of Christ. परमेश्वर चाहता आप और मैं परमेश्वर में पूर्णता, परमेश्वर का पूर्णता में बढ़ते रहें, To be mature in spiritual. आत्मा में हम लोग मैच्योर बने, Our faith should grow हम लोग का विश्वास बढ़े, so that we can face it. So ताकि हम लोग उसका विश्वास से बढ़े और हर एक प्रकार समस्या के ऊपर विजय that प्राप्त our करें, life will transform from glory to glory. ताकि आप और मेरा जीवन महिमा से महिमा में परिवर्तन होते रहे। Hallelujah. हालेलुया। God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमेन। हालेलुया।